वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बिग ब्लू बटन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एलएमएस पोर्टल पर बिग ब्लू बटन का यूज हम किस प्रकार करें। तो सबसे पहले आपको अपने एलएमएस पोर्टल पर आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप यहां से टर्न एडिटिंग ऑन ऑप्शन को आप ऑन कर लीजिए। यहां से आपने जैसे ही इसको ऑन किया तो आपको यहाँ पर प्लस का ये जो सिंबल नजर आ रहा है, ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स, तो यहाँ से हम किसी भी एक्टिविटी और रिसोर्स को यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप जिस एक्टिविटी को आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो इस पर आप यहाँ पर आप इस पर क्लिक कीजिए। जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है बिग ब्लू बटन, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया उसके बाद आप इसमें वर्चुअल क्लासरूम का जो भी नाम आप देना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर डाल लीजिए। जैसे मैंने डाला यहाँ पर कोपा लाइव क्लासेस। उसके बाद आपको शो मोड पर आप इसके बारे में डिस्क्राइब कर लीजिए, किसी टॉपिक के बारे में या जो भी आपको एज यू विश। उसके बाद नेक्स्ट आपको इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सभी जो भी एक्टिविटी रूम सेटिंग में आप जो भी वेलकम मैसेज देना चाहते हैं, एक्टिविटी रूम सेटिंग में आप जो वेलकम मैसेज देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद ये लॉक सेटिंग, इसमें कोई आपको व्यू फॉर रिकॉर्डिंग में कुछ करने की जरूरत नहीं है। लॉक सेटिंग में आप इनमें किसी ऑप्शन को डिसेबल करना चाहते हैं, यूजर को हाइड करना चाहते हैं किसी को, ये वेब कैम, तो इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद रोल असाइन ड्यूरिंग लाइव सेशन, लाइव सेशन में आप कोई भी रोल असाइन करवाना चाहते हैं जो आपके यूजर्स, ऑल यूजर एनरोल्ड है या कोई पार्टिकुलर रोल है, टीचर का, नोन, स्टूडेंट्स जो भी है, और इसमें सभी यूजर का रोल जो है व्यूअर का रहेगा। और आप इसमें लाइव सेशन जो ले रहे हैं आपका रोल मॉडरेटर का है, तो यहाँ से इसमें आपको कुछ अलग से चेंज करने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल फॉर सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आपका सेशन कब ओपन होगा ज्वाइनिंग के लिए और कब आपका ये सेशन क्लोज होगा, तो ये आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। इसको यहाँ से आप अनेबल कर लीजिए और जिस भी टाइम पर आप सेशन स्टार्ट कर रहे हो वो आप टाइम, डेट, टाइम यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद जितने मिनट का, घंटों का जो भी आपका सेशन चलेगा आप यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से इस चीज को सेलेक्ट कर लीजिए और बाकी अलग से और एक्स्ट्रा सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। सेव एंड रिटर्न टू द कोर्स बटन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे कि एक ये एक्टिविटी कोपा लाइव क्लासेस की आपको यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। आप यहाँ से टर्न एडिटिंग ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए। अब वापस यहाँ पर कोपा लाइव क्लासेस पे आप गए, यहाँ पर कोपा लाइव क्लासेस के बटन को आप क्लिक कीजिए। अब ये आपको ज्वाइन सेशन का जो बटन है आपको एक्टिवेट नजर आएगा। ये तभी आपका एक्टिवेट होगा जैसे ही ज्वाइन का जो टाइम है, ये बटन आपको तभी नजर आएगा जैसे ही आपका जो मीटिंग का टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा, स्टार्ट हो मैच हो जाएगा जो आपने उसमें डाला है ज्वाइन के लिए। आप इसको बटन पे आप क्लिक कीजिए ज्वाइन सेशन। उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट जो इंटरफेस आपका बिग ब्लू बटन का जो आपको नजर आएगा, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसमें आप माइक्रोफोन को सिलेक्ट कर लीजिए, इस पे आप क्लिक कीजिए, अलाउ कीजिए, यस कीजिए। तो आपके ये फर्स्ट जो स्क्रीन डिस्प्ले हुई है बिग ब्लू बटन की, इस पर आपको यहाँ पर ये आपका एक व्हाइट बोर्ड है। इस व्हाइट बोर्ड पर आपको बिग ब्लू बटन के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे नजर आ रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, वेलकम टू बिग ब्लू बटन। बिग ब्लू बटन इज एन ओपन सोर्स वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम डिजाइन फॉर ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग के लिए ये डिजाइन किया है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट, जो भी मेन फीचर्स हैं आपको फर्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये आपका कंप्लीट एक व्हाइट बोर्ड है। इस व्हाइट बोर्ड पर सबसे पहले हम यहाँ पर जो देख पा रहे हैं वो बिग ब्लू बटन के कुछ फीचर्स हैं। तो इसमें हम ये चैट, वेब कैम, मल्टी यूजर वाइट, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड 2 पर जाएंगे। ये स्लाइड 2 को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपके सामने ये कंप्लीट एक व्हाइट बोर्ड आपको
शो हो रहा है। तो इस वाइट बोर्ड पर आप जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, आप अपने ट्रेनिज को जो भी टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब जो भी टॉपिक आप अपने ट्रेनिज को डिस्क्राइब कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास कुछ वाइट बोर्ड में कुछ आपके पास टूल्स हैं। यहाँ पर आप राइट में देखिए, ये आपको टूल्स यहाँ पर नज़र आएगा ये। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये टेक्स्ट के लिए टूल है, आप इस टेक्स्ट के टूल को क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर इसको टाइप कर, जो भी आपका टॉपिक है वो आप टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जिस भी टॉपिक को हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। उसके बारे में आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। टूल्स आपके पास यहाँ पर है। इन टूल्स में आप यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट का भी जो भी जिस भी टाइप का आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट का जो भी आप जिस भी तरीके से आप ले सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज और फ़ॉन्ट का स्टाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका कलर्स है। आप कलर्स दूसरे कलर्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप दूसरे कलर्स को भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर अपने टॉपिक को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम अंडो कर सकते हैं इसको, जो भी हमने टास्क किया उसको अंडो कर सकते हैं, कम्प्लीटली भी रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। तो अब हम यहाँ पर जो ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है एक्शन का, यहाँ पर हम देखेंगे ये प्लस का जो है यहाँ पर आपको कुछ दिखाई देगा, स्टार्ट ए पोल, मैनेज प्रेजेंटेशन, शेयर एन एक्सटर्नल वीडियो, सेलेक्ट रैंडम यूज़र। तो यहाँ से हम स्टार्ट ए पोल, ये जो हमारा बटन है बिग ब्लू बटन में, तो इसका रोल ये है कि हम जब लाइव क्लासेस अपने ट्रेनिज के साथ ले रहे हैं तो हमें ये जानना है कि हम जो बता रहे हैं हमारे ट्रेनिज कहाँ तक इस चीज़ को सीख पाए हैं। तो जैसे हम क्लास में देखते हैं ट्रेनिज से कुछ क्वेश्चंस को आस्क करते हैं, कुछ पूछते हैं या उसके उनसे आम राय लेना चाहते हैं कि वो इस क्वेश्चंस के बारे में, इस टॉपिक के बारे में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, तो वहाँ पर हम इस प्रक्रिया को लेते हैं। तो ये स्टार्ट ए पोल उसी तरीके से है। जैसे मैंने कोई भी अब यहाँ पर एक क्वेश्चन टाइप करता हूँ, तो अगर वो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आप लेना चाहते हैं तो ट्रू फॉल्स में लीजिए, मल्टीपल चॉइस में ले सकते हैं, यस नो में, या भी ये कोई और जो यूजर का रिस्पॉन्स है उस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये आप ट्रू है या फॉल्स है इस तरीके से आप लेना चाहते हैं, तो रिस्पॉन्स की चॉइसेस आपकी ट्रू और फॉल्स की है। और इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आइटम को ऐड कर सकते हैं और स्टार्ट ए पोल, यहाँ पर पोल स्टार्ट हो गया। इसके साथ साथ आप मल्टीपल चॉइस ऑप्शन भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, कंप्यूटर इज एन डैश डिवाइस, तो आप इसको एमसीक्यू में आप पूछना चाहते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की तरह, तो आप यहाँ पर ऑप्शन डाल के और स्टार्ट ए पोल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी एक इम्पोर्टेंट बटन है आपके लिए लाइव क्लासेस में। तो इस तरीके से हम इसका पोलिंग का यूज़ कर सकते हैं। ये आपका वाइट बोर्ड है। आप इस पर दूसरा है मैनेज प्रेजेंटेशन। आप किसी टॉपिक के यहाँ पर हम कोई भी फाइल को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई पीडीएफ फाइल, कोई पीपीटी फाइल या कोई वर्ड के फाइल, तो हम यहाँ से उसको अपलोड करके स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो भी आप फाइल स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये फाइल आपको यहाँ पर अपलोड हो गई है। जैसे मैं अभी एक पावर पॉइंट की फाइल, पीपीटी फाइल को मैंने यहाँ पर अपलोड किया है, तो मेरा जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में मैंने यहाँ पर इस फाइल को अपलोड किया। तो आप इसको यहाँ पर, ये आपकी फाइल एक वाइट बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले हो गई है। अब इस वाइट बोर्ड पर आप अपने टूल की हेल्प से इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझा सकते हैं अपने ट्रेनिंग्स को, जो आपके साथ लाइव क्लासेस में जुड़े हुए हैं। जैसे आप क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए। ये आपके पास कुछ टूल्स हैं,
तो इस तरीके से आप यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह इनका हम यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे मैं यहाँ पर पेन को यूज़ कर सकता हूँ, पेन यहाँ पर जैसे मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया, ये टॉपिक यहाँ पर दिया। इसके साथ साथ हम इनको थोड़ा सा और बोल्ड भी कर सकते हैं, साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। ये जैसे कलर हम अलग ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने टॉपिक को एक अच्छे तरीके से आप यहाँ पर समझा सकते हैं। जो भी फाइल आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है इन टूल की हेल्प से, यहाँ से हम इसको लास्ट एक्शन को अंडो कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं, default.pdf पर आकर वापस उस फाइल को यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कुछ टूल्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ये टूल है, जैसे कुछ भी हम यहाँ पर कलर हमने चेंज कर लिया। अब जैसे मैंने अभी स्लाइड, यहाँ पर मैं स्लाइड 2 को लेता हूँ, यहाँ से आप ये टूल्स वापस, जैसे आप हमारे पास ये एक लाइन टूल है, तो हम इसका, तो हमने ये लाइन टूल का जैसे यहाँ पर यूज़ किया, इसको थोड़ा सा हम लाइट ले लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन टूल का यूज़ करके हमने यहाँ पर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4। तो ये जो हमारे पास जो टूल दिखाई दे रहा है आपको, टर्न मल्टी यूजर व्हाइट बोर्ड, तो यहाँ पर हम कोई भी क्वेश्चन, जब किसी टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर अपने ट्रेनिंग से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं या किसी टॉपिक के बारे में, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हम इसके लिए हमने जैसे यहाँ पर टीम बना दी, टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4। तो आप यहाँ पर इस टर्न मल्टी यूजर व्हाइट बोर्ड को ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मानो यहाँ पर आपकी टीम 1 का जो भी ट्रेनिज है कुछ भी टाइप करेगा, तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा ये मल्टी यूज़र है। तो मल्टी यूज़र में फीचर में ये फ़ायदा है कि जैसे अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये मेरा नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर सिंगल मैंने यहाँ पर अटैच हूँ। तो जब आप मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में होंगे, जब आपके ट्रेनिज आपके साथ अटैच होंगे, तो यहाँ पर अलग अलग आपको दिखाई देंगे, जो भी जिस हिसाब से आपने पार्टिसिपेशन किया अपने टीम का, जो भी टास्क आप अपने ट्रेनिज को दोगे, तो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर वो लिख सकते हैं। जैसे हम क्लास में करते हैं कि अपने ट्रेनिज को बुलाकर बोर्ड पर कि भी आप ये टॉपिक बताइए, ये टॉपिक आप लिखिए, तो ये चीज़ें आपका ट्रेनिज भी यहाँ पर कर सकता है इस तरीके से। तो वापस मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ। तो मैनेज प्रेजेंटेशन में मैंने प्रेजेंटेशन को कैसे करना है वो आपको दिखाया। शेयर एंड एक्सटर्नल वीडियो में आप कोई भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस तरीके से अपने ट्रेनिंग को दिखा सकते हैं। और यहाँ से आप किसी पार्टिकुलर यूज़र को सेलेक्ट कर सकते हैं रैंडमली किसी भी। अब आपको यहाँ पर ये पब्लिक चैट जो दिखाई दे रहा है लेफ्ट में टॉप में, यहाँ से आप चैट कर सकते हैं अपने ट्रेनिंग के साथ, अपने ट्रेनिज के साथ यहाँ से आप चैट कर सकते हैं। कोई भी जो भी आपके ट्रेनिज हैं, वो कोई क्वेश्चन अगर उनको पूछना है तो वो यहाँ से आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। वैसे यहाँ पर रेज हैंड का बटन दिया हुआ है, यहाँ पर ये आपके ट्रेनिज इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपका वेब कैमरा है, आप अपनी स्क्रीन को वेब कैमरा से आपकी जो भी इमेज है वो आपके सभी ट्रेनिज के पास चली जाएगी, फ़ोटो आपकी। इधर से आप स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर करेंगे तो ये आपकी कंप्लीट एंटायर स्क्रीन को शेयर कर रहा है। विंडो पे क्लिक करेंगे तो आप जो भी आपने विंडो ओपन की है, जिस विंडो को आप शेयर करना चाहते हैं, वो आपकी यहाँ पर विंडो आपको शेयर कर सकते हैं। क्रोम टैब में आप करेंगे तो जो आप जिस भी टैब को आप शेयर करना चाहते हैं उस टैब को आप पार्टिकुलरली आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो शेयर हो जाएगा स्क्रीन पर। जिस भी, जैसे मैं यहाँ पर इसको शेयर कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर इस चीज़ को शेयर करेगा, तो मैंने यहाँ से इसको वापस स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया, तो ये यहाँ पर इस चीज़ को बंद कर देगा, स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। तो इस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपका पब्लिक चैट है, आप इसको यहाँ से, इसके साथ साथ आपके यहाँ पर सेव कॉपी क्लियर के बटन भी है। सेव में आप जो
चैटिंग जो भी आपकी ट्रेनिंग के साथ है उसको आप सेव कर सकते हैं। इन फ्यूचर आपको फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए कि जो क्वेश्चन आप जो भी टॉपिक आपका डिस्कस हुआ था या कोई अटेंडेंस अगर है तो आप मैनुअली आप अटेंडेंस को भी यहाँ पर अपने ट्रेनिंग के रोल नंबर डालकर आपके काम आ सकते हैं कि आपके कितने ट्रेनिंग यहाँ पर उसमें अटैच थे आपके साथ, ये कॉपी भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ये आपका शेयर नोट्स का दिखाई दे रहा है, तो ये शेयर नोट्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर्स है आपके रेडियो बटन में। ये इस तरीके से है जैसे आप जो भी टॉपिक आप अपने ट्रेनिंग को समझा रहे हैं तो उसको बाद में उस टॉपिक को आप अपने ट्रेनिंग को डिलीवर भी कर सकते हैं किसी पीडीएफ फाइल में, किसी टेक्स्ट फाइल में। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक को यहाँ पर टाइप किया तो इसको मैं यहाँ से इसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकता हूँ, बोल्ड भी कर सकता हूँ, इसको अंडरलाइन, इटैलिक, जो भी जिस भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, लिस्ट है, लिस्ट कोई लिस्ट आप डाल सकते हैं इसको। तो यहाँ से हम इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिस भी फॉर्मेट में, HTML में, प्लेन टेक्स्ट में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, PDF में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक फ़ाइल यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गई है, आपको नीचे दिखाई दे रही है इस तरीके से ये PDF फाइल में। तो ये आपका एक टॉपिक जो आपने अभी टाइप किया था तो उसकी एक PDF फाइल तैयार हो गई है। तो ये आप अपने ट्रेनिंग को शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है नोट्स का। अब वापस हम यहाँ पर वाइट बोर्ड पर आ चुके हैं। इसमें ये पेन के बटन पर हम वापस लेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि शेयर नोट्स, पब्लिक चैट, और ये आपकी शेयर स्क्रीन, और ये आपके कुछ टूल्स हैं। यहाँ से हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, आप यहाँ से सेटिंग्स को जो भी आपको सेटिंग्स चेंज करनी है आप कर सकते हैं। उसके साथ आप यहाँ पर कुछ कीबोर्ड के शॉर्टकट हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस में अटेंडेंस भी ले सकते हैं। अपने ट्रेनिंग से मैनुअली आप आस्क करें, उनसे बोलकर आप यहाँ पर डैशबोर्ड में वापस जाए। वहाँ पर डैशबोर्ड में आपको अटेंडेंस का जो ये टैब एक्टिविटी दिखाई दे रही है, यहाँ से हम जो हमने पहले से ही सेट किया था, जैसे हमने इस एक्टिविटी को सेट किया है उसी तरीके से आप रन एडिटिंग ऑप्शन को ऑन करके वहाँ से अटेंडेंस की एक्टिविटी को ऐड करवा लीजिए और अपने सभी ट्रेनिंग की आप यहाँ पर अटेंडेंस ले सकते हैं, मार्क करवा सकते हैं। यहाँ से आप अपने ट्रेनिंग से, क्योंकि आपके साथ लाइव क्लासेस भी हैं, तो आप वहाँ से उनसे डायरेक्ट बोलकर प्रेजेंट है, एब्सेंट है, बाय नेम, बाय रोल नंबर, जिस भी तरीके से आप यहाँ से प्रेजेंट है या एब्सेंट है जो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके साथ वापस डैशबोर्ड पर जाएं। अब इसमें यहाँ से आप इसको जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप मीटिंग को एंड कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं मीटिंग को। तो यहाँ से आप मीटिंग को एंड कर दीजिए और ये श्योर वांट टू द एंड सेशन, यहाँ से यस, और यहाँ से आप फीडबैक आपसे जो भी आपका फीडबैक आप उसको सेंड कर दीजिए, ओके। तो इस तरीके से हम एक ऑनलाइन लाइव क्लास को विद द हेल्प ऑफ बिग ब्लू बटन हम कैसे करेंगे, तो ये मैंने आपको बताया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।